नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दमदार सेशन। प्यारे दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 28 रहने वाला है। और दोस्तों, यदि आपने पिछले 27 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी देखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होगी, जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है, इस तरह के प्रश्नों में देखेंगे। कह रहा है अक्षर पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सा डाइस का क्वेश्चन दिया है और दोस्तों हमें पूछा है अक्षर जो पी दे रखा है इसका विपरीत क्या होगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सी आकृति दे रखी है। इस आकृति में हमें बताना है यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास की। दोस्तों, अब यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जरूर इसे ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम पर मिलेगा। और डीएस सर ऑफिशियल नाम से 13 जो इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कहा है निम्न विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। तो साथियों, जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो एक बेहतरीन सा शब्द युग्म दे रखा है, यानी कि दो शब्दों का एक जोड़ा दे रखा है और इसमें बताया है कि पांव अगर मोजे से संबंधित है तो सही उत्तर कौन सा विकल्प बनेगा। देखो, पाँव में क्या होता है, आप कहेंगे सर पाँव में तो छाले होते हैं, लेकिन दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर पाँव में मोजे भी पहने जाते हैं। पाँव में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, उन वस्त्रों का नाम क्या होता है दोस्त, मोजे होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो क्या आप बताएंगे आपका सही उत्तर क्या आ रहा है। क्या उंगली नाखून में पहनी जाती है, बिल्कुल गलत उत्तर है। क्या सिर पगड़ी में पहना जाता है, बोलो क्या सिर पगड़ी में पहना जाता है, बोलो जल्दी से बोलेंगे। सॉरी, क्या सिर में पगड़ी पहनी जाती है, ये सही उत्तर बन जाएगा। देखो, जिस प्रकार पहले आपका अंग दे रखा था उसके बाद उसका वस्त्र, उसी प्रकार सिर पहले अंग है उसके बाद वस्त्र यानी कि पगड़ी। तो सिर में क्या बांधी जाती है दोस्त, पगड़ी बांधी जाती है। क्या पैर में बनियान पहनी जाती है, बिल्कुल नहीं पहनी जाती। क्या पेट में पैंट पहनी जाती है, पेट में नहीं होती प्यारे दोस्त, टांगों में होती है। तो मित्रों, आपका सही उत्तर बनेगा जिस प्रकार पांव मोजे से संबंधित है उसी प्रकार सिर पगड़ी से संबंधित होगा। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एज इट इज सेम क्वेश्चन है और इसमें अब की बार लेटर बदल दिए हैं। कहा है अगर सूटकेस सामान घर से संबंधित है, सूटकेस सामान घर से संबंधित है तो बताइए ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो इसके तरह एज इट इज संबंध बताएगा। देखो, सूटकेस का मतलब क्या होता है, सूटकेस में क्या करते हैं हम लोग, घर का सामान यानी कि जो घर के वस्त्र होते हैं वो रखते हैं। बोलो क्या कहेंगे, सूटकेस में क्या रखते हैं दोस्त, सूटकेस में हम लोग वस्त्र रखते हैं। उसी को तो बोलते हैं वस्त्रों को। कहीं पर जाते हैं, जैसे घर का सामान बोले पैक कर लो, वस्त्र पैक कर लो, तो क्या करते हैं, सूटकेस में वस्त्र रखते हैं। तो वेतन उधार में रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। क्या धन बैंक में रखते हैं, प्यारे दोस्त बिल्कुल सही उत्तर बनेगा दूसरा नंबर विकल्प। धन आपका कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे। क्या कुर्सी फर्नीचर में रखेंगे, कुर्सी फर्नीचर में रखते नहीं है दोस्त, कुर्सी कुर्सी जो होता है वो फर्नीचर के अंतर्गत आता है। क्या दोस्त थैला सामान में रखेंगे, आप कहेंगे थैला सामान में नहीं होता है सर, सामान में थैला होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, थैला सामान में नहीं रखते हैं, सामान थैला में रखते हैं, ये सही उत्तर बनता। लेकिन दोस्त विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है। जिस प्रकार सूटकेस में घर का सामान रखा जाता है उसी प्रकार धन आपका कहाँ पर रखा जाता है, साथ ही बैंक में रखा जाता है। अब बहुत सारे प्यारे दोस्त कहेंगे कि हमारे घर पे भी होता है। ठीक है, घर पे होने की अलग बात है, लेकिन जो अपना जो धन होता है वो जो सुरक्षित स्थान है, जिस प्रकार कपड़े रखने का सुरक्षित स्थान सूटकेस है उसी प्रकार धन रखने का सुरक्षित स्थान क्या है, तो आप कहेंगे बैंक है। अगले प्रश्न में सभी मित्र आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। एज इट इज एक और प्रश्न दिया है, कह रहा है कटवाना बाल से संबंधित है तो बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है, आपका सही उत्तर बनेगा। देखो, यहां पर लिखा है उस विकल्प का चुने, उस विकल्प को चुने जो दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। देखो, हम पीछे हमें क्या दे रखे हैं, हमारे बाल दे रखे हैं, और बाल हम क्या करते हैं तो सर कहेंगे आप कटवाते हैं। बोलो
क्या करते हैं, बालों को क्या करते हैं, आप कहेंगे सर कटवाते हैं। तो बताओ, कुत्ता को हिरण करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेतुका विकल्प है, गलत उत्तर हो जाएगा। क्या आंख को लाल करते हैं, आंख को लाल क्या करते हैं, आंख को तो काला किया जाता है सुरमा लगा के, तो गलत हो जाएगा। क्या छटाई झाड़ी की करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे दोस्त, छटाई झाड़ी की करते हैं। यानी कि जब झाड़ी हो जाती है, जैसे आपने गार्डन में देखोगे तो उनकी छटाई यानी कि कटिंग होती है ना पेड़ों की, तो उसी प्रकार से सही उत्तर यहाँ पर बनेगा, छटाई झाड़ी की जाती है। क्या नाखून चेहरा का कुछ संबंध है, बिल्कुल नहीं है। आपका संबंध बताना है, बाल का क्या करते हैं, हम काटते हैं, उसी प्रकार पेड़ों की जो कटाई होती है वो आपकी क्या कहलाती है, छटाई कहलाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो बताएंगे मित्र, यहाँ पर लिखा है 27 का संबंध 576 से है, तो 19 का संबंध किससे हुआ। देखो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा लॉजिक है। आपको पहली संख्या देखनी है, क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर 27 लिखा है। 27 में दोस्त 3 घटा दो, 27 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, और इस 24 का वर्ग कर दो, वही संख्या आपकी यहाँ पर आ जाएगी 576। दोस्तों 24 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 576। अब देखो 19 में क्या करेंगे, हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा साथी, आप कहेंगे 16 आएगा, 19 में से 3 जाएगा, 16 का वर्ग कर देंगे तो 256 सही उत्तर आना चाहिए। क्या किसी विकल्प में दे रखा है 256, देखो ये दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। पहली संख्या में 3 घटा के स्क्वायर कर देंगे, उसी प्रकार 19 में से 3 घटा के क्या करेंगे स्क्वायर, तो 16, 16 का स्क्वायर 256 सही उत्तर। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर सभी मित्रों को बताना है। क्वेश्चन में कहा है 9, 54 और 6, 9, 54, 6 बताना है, सही उत्तर क्या बनेगा। देखो 9 लिखा है, 54 यानी 54 लिखा है, और 6 लिखा है, क्या लिखा है 9, 54 और 6। देखो यार हमसे कल एक गलती हो गई थी, हमने आपको 20वें नंबर प्रश्न में क्या करवाए थे, कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने उत्तर तो आपको क्या बताया था, क्या बताया था, वी और एम बताया था, लेकिन मैंने उसमें टिक यू एम कर दिया था। तो बहुत सारे प्यारे मित्रों का आपका कमेंट आया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हमारे जो टिक लगे थे उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सही उत्तर क्या था, विकल्प नंबर 2 था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं, बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। अगले प्रश्न में देखो यहां पर देखेंगे तो लिखा है 9 अगर 54 का गुणा, सॉरी 9 अगर 6 का गुणा कर दें, यानी कि बाहर की आसपास की दोनों संख्याओं का गुणा कर दें अगर हम इनका, तो क्या बीच की संख्या आ जाएगी, बोलो 9 छक 54, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी सर। तो यहाँ पर 6 तिया 18, 15 दे रखा है, गलत है। 9 अट्ठे 72, 64 दे रखा है, गलत है। 12 सत्ते 84, 74 दे रखा है, गलत है। 7 पंचे 35, देखो बीच में दे रखा है, तो सही उत्तर कौन सा बनेगा दोस्त, आप कहेंगे विकल्प नंबर 4 बनेगा, जिसका आपका प्यारा सा लॉजिक आया है। जिस प्रकार 9, 54, 6 का संबंध है, उसी प्रकार 5, 35 और 7 का संबंध बनेगा। कहने का मतलब है आसपास की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना था। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर बताना है सभी दोस्तों को, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ के पीवी, एफ के पीवी तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एफ के और पी और वी। ठीक है, एफ के पी वी, इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे सर एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या है आर, आर के बाद क्या है टी है। तो इस तरह का आपका लॉजिक है, आप इसका उत्तर समझेंगे। बताएंगे प्यारे दोस्त इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एफ 6 पर होता है, अगर +2 कर देंगे तो 8 पर एच आ जाएगा। के 11 पर होता है, अगर -2 कर देंगे तो आई कितने पर आ जाएगा, आप कहेंगे सर आई आ जाएगा 9 पर। तो पी 16 पर, अगर इसमें +2 कर देंगे तो आर 18 पर। अगर V22 यानी 22 पर अगर -2 कर देंगे तो T20 पर। बोलो सही उत्तर आ गया, आप कहेंगे अब आएगा ना सर, अभी आएगा। अब देखो पहली बार में क्या करना है +2, और बी होता है 2 पर +2 करेंगे 4, 4 का मतलब डी से शुरू होना चाहिए, 2 विकल्प खत्म हो गए। उसके बाद एच, एच में क्या करेंगे अब की बार में माइनस, अब की बार में -2 करेंगे तो एफ आना चाहिए, देखो दोनों में एफ दिया है। अब की बार में एम में +2 करेंगे, एम मतलब 13 पर 2 जोड़ेंगे 15 मतलब ओ आना चाहिए। देखो विकल्प नंबर 2 गलत हो गया दोस्त, विकल्प नंबर आपका कैंसर सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर का सही हो जाएगा, और 18 में से 2 घटा देंगे। देखो एम में 2 जोड़ा, बोलो एम में 2 जोड़ा, और उसके बाद घटेगा किस में से 18 में से 2, तो इसी तरह का उत्तर क्या बनेगा आपका पी बन जाएगा प्यारे दोस्त। DFOP आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा है A + B का अर्थ, ए भाई है बी का,
ए माइनस बी का अर्थ ए पति है बी का, ए क्रॉस बी का अर्थ ए माता है बी की, और ए डिवाइड बी का मतलब क्या है, ए बहन है बी की। तो सभी प्यारे दोस्त व्यंजक का मान बताएंगे। आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा व्यंजक दिया है। देखो अगर प्यारे मित्रों इसकी बात करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पी प्लस आर, मतलब पहली लाइन में क्या था, आगे वाला पीछे वाले का क्या था, भाई था। तो आगे वाला कौन है दोस्त, पी। पी भाई किसका है, तो आप कहेंगे सर क्यू का भाई है, सॉरी आर का भाई है। किसका भाई है, आर का भाई है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का जो मतलब दिया है वो आगे वाली जो है वो पीछे वाली की बहन है, यानी कि ए बी की बहन, ए आगे आया था बी पीछे आया था, उसी प्रकार आर आगे आया है तो आर बहन हो जाएगी पीछे वाले किसकी दोस्त, टी की। इस बात को याद रखेंगे। बोलो टी की बहन होगी। अभी टी का जेंडर पता है किसी को, आप कहेंगे बिल्कुल पता नहीं है सर। जब बिल्कुल पता नहीं है तो लगाना भी नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। टी हमारी यहाँ पर हो गई। उसके बाद टी माइनस के का मतलब क्या है, टी माइनस के, माइनस का मतलब था आगे वाला जो है वो पति है पीछे वाले का। बोलो आगे वाला मित्र क्या है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा है पति है, तो पति बना दो इस टी को। किसका, पीछे वाली दोस्त कौन आएगी, कहेंगे के आएगी। जब एक पति बन गया तो दूसरी पत्नी बनेगी, इनकी शादी के लिए हम शादी वाला चिन्ह लगा देंगे। बोलो आगे कहा है दोस्त के क्रॉस ओ, के क्रॉस ओ का मतलब है आगे वाली माता है पीछे वाले की, आगे वाली के माता है किसकी, पीछे वाले ओ की, ठीक है। उसके बाद फिर से कहा है क्रॉस सी, तो आगे वाली माता है किसकी, सी की। बोलो समझ में आया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखो दोस्त लिखा है तो पी का ओ से क्या संबंध है, तो पी का किससे, ओ से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे ओ के साथ। तो ओ क्या कहेगा, ओ कहेगा किसको, पी को। ओ कहेगा मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का एक भैया, मेरी मम्मी की मौसी और मेरी मम्मी का दूसरा भैया, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्त, मामा हो जाएगा। ओ से लगा है किसके साथ, ओ के साथ, तो आप ओ क्या कहेगा, ओ कहेगा दोस्त मामा। क्या कहेगा, मामा कहेगा। लेकिन मामा तो नहीं बनेगा यार, देखो ये तो मम्मी है, ये भैया नहीं है, ये तो पति देव थे। बोलो ये तो ये तो आपके ओके पिताजी थे, ठीक। तो पिताजी का भाई क्या होता है, मतलब चाचा, तो मामा नहीं है दोस्त, चाचा बनेगा। मैंने गलती कर दी वहां पर, ठीक है दोस्त, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। देखो विकल्प नंबर क्या बनेगा, 3 सही उत्तर बनेगा। अगर ओ की माँ के है और हमें पता है के का विवाह टी से हुआ है, तो ओ का पिता कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी का भाई है पी, तो टी का भाई अगर पी है तो ओ का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। एक और ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा यानी कि संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के पिता हैं। मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, देखो इसको समझेंगे अभी प्यारे दोस्त। कह रहा है मनीषा कह रही है, कौन कह रही है दोस्त, आप कहेंगे मनीषा ने कहा। मनीषा ने क्या कहा, मनीषा ने कहा वह मेरी माता, मतलब मनीषा की कौन, मनीषा की माँ की एकमात्र पुत्री के पिता हैं। मनीषा की माँ की एकमात्र पुत्री कौन बनेगी दोस्त, मनीषा ही तो बनेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। और इसके पिता हैं, अर्थात क्या हो जाएंगे, यहां पर देखो, यहां पर हो जाएंगे पिता किसके, क्वेश्चन में कहा है वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के पिता हैं, मनीषा की माता। अब देखो मनीषा की माता कौन, ये हो गई, एकमात्र पुत्री कौन, मनीषा, और मनीषा के ही तो पिता हैं। बोलो के ही तो पिता हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो कह रहा है मनीषा का उस व्यक्ति से, मनीषा उस व्यक्ति से किसके साथ लगा है, व्यक्ति के साथ। तो व्यक्ति क्या कहेगा, मतलब ये क्या कहेगा, ये कहेगा मेरी पुत्री। बोलो प्यारे दोस्त क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। तो विकल्प नंबर आपका 2 आएगा। कौन सा आएगा, विकल्प नंबर 2 आएगा प्यारे दोस्तों, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे, सभी प्यारे मित्र इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं, कह रहा है ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ गुणा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है। 54 बी, 6 ए और 4 सी, 2 डी और 5, इसका उत्तर बताएंगे। देखो ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्यारे मित्र हम आपको बताते हैं, बिना प्रतीक के लिखना है। तो 54 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 5। अब क्वेश्चन के कहे अनुसार सारे के सारे आप क्या कर देंगे, बदल लेंगे। तो दोस्तों बी आया है, बी का अर्थ कहां पर है, बी का अर्थ क्या है, भाग है। तो बी पहले नंबर पर आया है तो इसके स्थान पर भाग लगा दो। ए का अर्थ क्या है, घटाना, तो ए आया है, घटाना लगा दो। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लगा दो। आगे दोस्त देखेंगे डी का अर्थ क्या है, गुणा, तो इसमें दोस्त क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब बताओ बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे देखो 6 नमे के 54 माइनस का 4, अब की बार 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10। अब ये दोनों संख्या जुड़ेंगी 10 और 9, 10 9 कहेंगे 19 और दोस्त घटाना है 4 तो बचेगा 15। बोलो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 15 बचेगा। विकल्प नंबर 1 दिया है, कौन सा दिया है साथी, विकल्प नंबर 1 दिया है मित्र, आपका विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अच्छे से आप सभी याद रखेंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे सभी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, इसका उत्तर क्या होगा बताना है। इसके उत्तर में बताना है कौन से 2 समीकरण के चिन्ह बदल दें ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए।
तो इसको भी क्या करना है, बिना प्रतीक के लिखना है, तभी तो समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। तो बोलो क्या कर दें दोस्त, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, आप कहेंगे ट्रिक बताई थी सर कि डिवाइड को ऐसे स्थान पर रखें ताकि दोनों की दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बोलो ये दोनों की दोनों एक दूसरे से ये विभाजित कर रही है, बोलो पीछे वाली संख्या आगे वाले को पूरी तरह विभाजित कर रही है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रही है। तो डिवाइड से छेड़खानी करे क्या, आप कहेंगे नहीं करना चाहिए। तो गुणा का डिवाइड से बिल्कुल नहीं बदलेंगे, गुणा को डिवाइड से बदलेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। बोलो कैसे आ जाएगा, आप कहेंगे 36 गुणा में 2 बटे में 12 और प्लस में 3 माइनस में 6। अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो 12 तिया 36, अब 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 में से 6 चला जाएगा, ये कट जाएगा, 3 ही आएगा, लेकिन हमें तो 24 लाना है, तो इसीलिए तो विकल्प नंबर बी गलत है, सॉरी विकल्प नंबर ए इसीलिए तो गलत है। बोलो तभी तो हम कह रहे थे कि गुणा से भाग से छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखो 36 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। दूसरा विकल्प देखते हैं, गुणा को बदल दो माइनस से, इसमें माइनस लगा दो और यहाँ पर प्लस लगा दो और यहाँ पर लगा दो 3 और गुणा लगा दो 6 का। तो आपका उत्तर आ सकता है क्या, अब आपका उत्तर आ सकता है, बोर्ड मास का प्रयोग करो। आप कहेंगे 2 से काटेंगे 18 बार, माइनस में 12, प्लस में करेंगे 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, तो 6 तिया 18। अब जोड़ो 18 18 सर 36 होता है, और 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 24। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। तो कौन से विकल्प से आया है, विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों 2 वाले से आया है। कौन से विकल्प से, 2 नंबर विकल्प से आया है। आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सभी प्यारे मित्र इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करो। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है। देखो लिखा है पेट्रोल, क्या लिखा है, पेट्रोल, पेट्रोल के बाद कार, कार के बाद हवाई जहाज, हवाई जहाज के बाद बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर विषम क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है, क्या है, द्रव है, ठीक है, ये क्या है, द्रव है, लिक्विड है। लेकिन कार क्या है, कार तो आपका एक प्रकार का वाहन है। बोलो कार यात्रा करने का वाहन है, बस भी यात्रा करने का वाहन है, और हवाई जहाज भी तो यात्रा करने का ही वाहन है। लेकिन पेट्रोल क्या है, एक द्रव है। बोलो क्या होता है, पेट्रोल द्रव होता है, या फिर कह सकते हैं पेट्रोल से तीनों के तीनों चलते हैं। तो कहेंगे आप पेट्रोल, जो विकल्प नंबर 1 होगा पेट्रोल विषम होगा। अगले प्रश्न में बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। इसके उत्तर को देखेंगे, कह रहा है दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार के निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक क्या है, भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। देखो ये बॉय मतलब क्या दे रखा है, अपोजिट, हाई स्कूल अपोजिट, DW अपोजिट, यहाँ पर फूफा जी अपोजिट। लेकिन यहाँ पर HE मतलब माइनस का क्या हुआ है, 3 हुआ है। NZ ये तो दोस्त 12 13 का अंतर आ रहा है। बोलो ये तो 12 का अंतर आ रहा है। आगे देखो चेक करें, J और C 7 का अंतर आ रहा है, A और L 11 का अंतर आ रहा है। तो इस तरह का लॉजिक तो पता नहीं चल रहा। बोलो इसका लॉजिक पता चल रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। देखो इसकी अगर बात करते हैं, एक रामबाण तरीका है इसको निकालने का। जब भी लॉजिक ना लगे तो आप सभी को ऐड कर दो। B कितने पर होता है दोस्त, आप कहेंगे 2 पर, Y कितने पर 25 पर, और H कितने पर 8 पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा E कितने पर 5 पर। तो जोड़ो 2 प्लस में 25, 25 में प्लस में 8, 8 में प्लस में 5, तो 8 2 10 और 25 5 30, मतलब कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, इनका योग कितना होगा, 40 होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करो, 8 8 और 19, 19 8 कितना होता है, बोलो यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 मिनट यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 8 8 के बाद 19, 19 के बाद 14, 14 के बाद कितना हो जाएगा 26। सभी को जोड़ो, 26 14 40, 26 14 40, 40 और 19, 40 19 59, 59 8 67। इसका योग कितना आएगा दोस्तों, 67 आ रहा है। यानी कि विकल्प नंबर 2 का योग कितना आ रहा है, 67 आ रहा है। आगे देखो यहाँ पर देखेंगे, D 4 पर, 23 पर आपका W, J 10 पर और C कितने पर, 3 पर। बोलो यहाँ पर करेंगे तो 23 4 27, बोलो 23 4 कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे 27 27 3 30, 30 10 40। तो इसका भी योग कितना आ गया प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे सर 40 आ गया। इसके बाद आगे चेक करो, आगे लास्ट वाला रह गया है 21 और 6। यहाँ पर U का 21, F का 6, A का 1, L का 12, तो 21 6 27 1 28 12 40। तो अब बता सकते हो विषम क्या है। देखो 3 का योग तो 40 आ रहा है, तो विषम तो यही वाला हो जाएगा विकल्प नंबर 2, जिसका योग कितना आ रहा है, 67 आ रहा है, इसलिए ये विषम है। अन्य तीनों विकल्पों में जब योग किया तो कितना आया, 40 आया, जबकि जो विकल्प नंबर 2 था उसका कितना, 67, तो विषम हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। डायरेक्शन और डिस्टेंस का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक सुबह कॉलेज जाते समय
पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। देखो लड़कियां जब मिलती हैं दो तीन बातें जरूर कर लेती हैं, तो कह रहा है जब वे एक दूसरे का अभिवादन करती हैं। हमने कहा था बातें करती हैं, और ये अभिवादन भी कर रही हैं, अर्थात बातें कर रही हैं, राम जोहार कर रही, कैसे हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, इस तरह की। ठीक है, तो कह रहा है एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। जब वे एक दूसरे का अभिवादन करती हैं, तब पलक देखती है कि लीला की जो परछाई है उसके यानी कि पलक के ठीक दाईं ओर है। अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है? देखो यहां पर आपके पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट यहां से कह रहा है एक सुबह। अब बताओ सुबह के समय सूर्य कहां पर होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जो हमारा सन होगा, जो हमारा सन होगा वो कहां पर होगा? आप कहेंगे पूर्व में होगा। सन कहां पर होगा दोस्त? सन हमारा पूर्व में होगा। तो परछाई कहां पर निश्चित है? सन की जो परछाई बनती है वो कहां पर बनती है? आप कहेंगे अगर सन पूर्व में है तो परछाई तो सर पश्चिम में बन गई। बोलो कहां पर बनेगी दोस्त? आप कहेंगे पश्चिम में बनेगी। अब इसने क्या कहा है? इसने हमसे कहा कि जब वे दोनों मिलती हैं, जब वे दोनों मिलती हैं अभिवादन करती हैं, तब पलक देखती है कि जो लीला की परछाई है। अब देखो लीला जहां पर भी होगी उसकी परछाई तो पश्चिम में ही बनेगी। बोलो जल्दी से बताएंगे। लीला कहीं भी हो, किसी दिशा में मुख करे हो, लेकिन परछाई कहां पर बननी चाहिए? पश्चिम में। लेकिन अगले कहा है, आगे कहा है लीला की जो परछाई है उसके यानी कि पलक के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अब मैं अगर परछाई वाली दिशा को दाईं दिशा बना रहा हूं, इस दिशा को दाईं दिशा बना रहा हूं, तो जो आपकी पलक है उसका मुख कहां पर करना पड़ेगा? दक्षिण में। बोलो कौन सी दिशा में पलक हो जाएगी? दक्षिण में। तो बात तो सामने सामने करती हैं, कभी पीठ पीछे तो नहीं करती लड़कियां बात। बोलो कोई भी हो, पीठ पीछे अपने मित्र से मिलेंगे बात थोड़ी करेंगे ना पीठ करके। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो सामने सामने करेंगे। तो ये नीचे वाली कौन थी? ये आपकी लीला थी। ऊपर वाली कौन थी? ऊपर वाली पलक थी। बोलो कौन सी थी दोस्त? पलक थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है? तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त पलक कहां पर जा रही है? पलक जा रही है नीचे की ओर, और नीचे की ओर की जो दिशा आती है वो दक्षिण आती है। कौन सी आती है मित्रों? नीचे की ओर की दिशा दक्षिण आती है। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यह भी डायरेक्शन और डिस्टेंस का बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है आप उत्तर की ओर गए, यानी कि आप हैं कहां पर गए दोस्त? उत्तर की ओर गए। कह रहा है 90 डिग्री दाहिने घूमे। कहां पर घूमे? दाहिने। अब उत्तर की ओर मुख है, जब दाहिने घूमेंगे तो कहां पर जाएंगे? पूर्व में। बोलो अगर आपका मुख उत्तर में है और दाहिने घूमना है तो पूर्व में जाएंगे। पर कह रहा है फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे। अब यहां से भी 90 डिग्री दाहिने घूम गए। बोलो कहां घूम गए? 90 डिग्री दाहिने। कह रहा है फिर 90 डिग्री बाएं घूमे। फिर 90 डिग्री बाएं घूमे। देखो ये कोण तो सारे के सारे 90 ही बन रहे हैं दोस्त। जल्दी से बताएंगे ये सारे के सारे कोण कैसे बन रहे हैं? 90 बन रहे। तो पहली बार कहा दाहिने घूमे, उत्तर की ओर पहले गए, फिर दाहिने घूमे 90 डिग्री तो पूर्व में। पूर्व से फिर दाहिने घूमे तो दक्षिण में, और दक्षिण से फिर दाहिने घूमे तो फिर से पूर्व में। कहां पर? पूर्व में। तो दिशा कह रहा है कि आपकी दिशा है, आपकी दिशा कौन सी है? विकल्प नंबर 3 पूर्व है। कौन सी हो जाएगी दोस्त? पूर्व हो जाएगी। यानी कि ऊपर गया, फिर पूर्व में गया, फिर दक्षिण में गया, फिर पूर्व में गया। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा का मुख जो होता है वो पूर्व दिशा होती है। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझ सकते हैं इसको। कह रहा है यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है यदि 50 मिनट पहले क्या था? 4:45 थे, तब 6 बजने में कितने मिनट का समय है? देखो मैं कह रहा हूं कि 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले की बात है, 50 मिनट पहले की। तो अब सॉरी 50 मिनट पहले कितना समय था? 50 मिनट पहले अगर समय था आपका 4:45 तो अब बताओ अब समय कितना हो जाएगा? अब समय कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें 50 मिनट जोड़ दो तब तो अभी का समय मिलेगा। तो सर अगर हम यहाँ पर 15 मिनट जोड़ देते हैं तो कितना बच जाएगा? आप कहेंगे 5 बच जाएगा। अब बचे कितने? 50 में से 15 चले गए तो 35। तो अब समय क्या होगा दोस्त? अब समय होगा 5:35। क्या होगा? 5:35। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 6 बजने में कितने मिनट बाकी है? 6 बजने में कितने मिनट बाकी है यहाँ से? बोलो जल्दी से बताएंगे 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? तो आप कहेंगे सर वैसे तो आपका 60 पर होता है। बोलो 6 बजेंगे तो 60 पर मिनट की सुई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 से कितना कम है? 25 कम है। तो 25 आपका सही उत्तर है दोस्त। 35 नहीं है, अभी तो 35 हमने निकाला था, 5:35 यानी कि अभी का समय, प्रेजेंट टाइम। जब 50 मिनट पहले की बात कर रहा था 4:45 थे, लेकिन जब हमने प्रेजेंट टाइम निकाला तो वो निकला 5:35। लेकिन 6 बजने में कितना मिनट बाकी है? तो आप कहेंगे सर आपका कितना मिनट बाकी है? 25 मिनट बाकी है। सही उत्तर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या बनेगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा लॉजिक। इसका उत्तर सभी प्यारे मित्र बताएंगे क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस से ही पता चलता है हमेशा,
हमेशा डिफरेंस से ही पता चलते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखो कैसा डिफरेंस है, आप कहेंगे यहाँ पर सर 1 का है। आगे देखो, आगे देखेंगे 14 9 23, कितना 14 9 23, 23 में अगर हम जोड़ दें 25, 23 25 48, तो 25 हो गया। अगला क्या होना चाहिए, 48 48 दूनी 96 यानी कि 49, देखो 49। तो अगला वाला मित्र क्या होगा, जल्दी से बताओ, अगला वाला लॉजिक क्या होगा, ये वाला, और उसके बाद यहां पर कौन सा आएगा। तो हम कहेंगे सर एक लॉजिक तो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, यहां पर हो गया 7 का स्क्वायर। तो अगला क्या होना चाहिए, अगला हम देखो इसका अंतर देखते हैं। 178, 178 में से 97 घटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 178 में से 97 घटाएंगे, 3 यहाँ पर बढ़ेगा, 78 यहाँ पर, 78 3 81, तो ये कितना हो जाएगा सर 81 हो जाएगा। और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो अगली संख्या क्या, 11 का स्क्वायर आनी चाहिए, बोलो क्या आनी चाहिए दोस्त, 11 का स्क्वायर तो आएगी, 11 का स्क्वायर आएगी। और 11 का स्क्वायर मतलब 178, 178 प्लस में 11 का स्क्वायर 121, सभी को जोड़ दो, 8 1 9 7 2 9 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 299। किसी विकल्प में है 299, विकल्प नंबर 4 में है दोस्त, आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। कौन सा उत्तर होगा दोस्त, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। ऐसे प्रश्न को आपको देखना है, सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से समझ के, वरना चूक गए तो गलती हो जाएगी, ठीक है, चूकना नहीं है, इसको फोड़ना है दोस्त। जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखो लिखा है C10G, आगे लिखा है H20L, L17E और L क्वेश्चन मार्क Q। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखो इसके लॉजिक की सीधी सी बात कर लेते हैं। देखो ये आपका C कितने पर होता है, 3 पर, क्या होता है C आपका दोस्त होता है 3 पर, G कितने पर 7 पर, H कितने पर 8 पर, कितने पर हो जाएगा, आप कहेंगे 8 पर, 1 मिनट इसको सही बनाते हैं। H कितने पर 8 पर, L कितने पर 12 पर, फिर से L कितने पर 12 पर, E कितने पर 5 पर, फिर से L 12 पर, Q कितने पर 17 पर। तो जब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, जब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो ये अलग अलग कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, और जब अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं तो नजर लग गई। नजर कैसी लगी, दोनों को जोड़ दो, कैसे, देखो मेरी बात समझो, 7 और 3 जोड़ेंगे बीच का नंबर आ जाएगा 10, 8 और 12 जोड़ेंगे, 12 8 बीच का नंबर आ जाएगा 20, 12 5 जोड़ेंगे तो 17, देखो बीच का नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 17 12 कितना होता है, 17 12 29 होता है, कितना 29, तो बीच का नंबर 29 आना चाहिए, और 29 आएगा तो दोस्त आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक था आसपास के जो भी अक्षर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू का ऐड कर देना है। अक्षर जो भी दे रखे थे उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न में आएंगे, सभी प्यारे मित्र उत्तर बताएंगे। करेंगे निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, तो उस भाषा में टब का कोड क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर लिखना होगा P, उसके बाद E और N, क्या लिखना होगा PEN, लेकिन कोडिंग क्या की गई है, कोडिंग है 32, फिर है 10, 10 के बाद कितनी है 28। तो देखो यहाँ पर ये कैसे बनी है, P जो होता है दोस्त 16 पर होता है, E जो होता है 5 पर होता है, N जो होता है 14 पर होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको देख रहे हैं, तो ये दोगुना का अंतर नहीं लग रहा, बोलो जो भी प्लेस वैल्यू थी उसका दोगुना ही तो कर दिया है, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। तो वही तो हमें भी करना है, यहाँ पर वही करना है। तो T20 पर, बोलो दोस्त कितना, T20 पर, U21 पर, और B आपका कितने पर, 2 पर। तो 20 का दूना 40, 21 का दूना 42, 2 का दूना 4। तो इस तरह का उत्तर कहाँ पर है, इस तरह का उत्तर होगा 40424, 40424। तो देख लेंगे विकल्प नंबर 2 में नजर लग जाएगी दोस्त, विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर बनेगा। जल्दी से बताएंगे क्या सभी प्यारे मित्रों को समझ में आया है। देखो T होता है 20 पर, U होता है 21 पर, और B होता है आपका कितने पर, 2 पर। सभी का दोगुना ही तो लिखा है, इसमें समझने वाली क्या बात है। अगले प्रश्न पे आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताओ। चाइनीज कोडिंग है, बहुत शानदार सी कोडिंग है। कह रहा है सो इट बी का कोड है लोर कोर नोर, ठीक है, सो इट बी का कोड क्या है, लोर कोर नोर। इट इज डन का कोड है जोर कोर टोर। आगे कह रहा है बी योर सेल्फ का कोड है नोर सोर। तो बताना है सो का क्या कोड क्या होगा। इसको अकेले में पढ़ना है, पता चले किसी के साथ में अगर सामने पढ़ने लग गए तो वो तुमको चाइनीज ही बना देगा। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, सभी मित्र यहाँ पर लिखेंगे मेरे साथ साथ। तो बोलेंगे सो के बाद इट, एक मिनट, सो के बाद क्या है इट, और इट के बाद क्या है बी। इनका कोड क्या दिया है, इनका कोड क्या दिया है, तो दिया है लोर LOR, कोर KOR, क्या दिया है कोर, और इसके बाद नूर, क्या दिया है नूर। तो देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दोस्त आपका कितना, इट इज डन। इट यहाँ पर है, इट यहाँ पर है, फिर इज यहाँ पर है, उसके बाद डन DON, ये लिखा है DONE, सॉरी DONE होता है डन का।
यहाँ पर लिखा है जोर, क्या लिखा है दोस्त, जोर। जोर के बाद हो जाएगा कोर, क्या हो जाएगा दोस्त, कोर। कोर के बाद क्या हो जाएगा, टोर, टोर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, क्या समझ में आया जोर कोर टोर। आगे देखो, आगे क्या बताना है, आगे लिखा है बी योर सेल्फ, तो बी योर सेल्फ, बी और YOURSELF, ये हो गया बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ को क्या लिखा है, तो दोस्त आप कहेंगे नोर, क्या लिखा है नोर, और उसके बाद क्या लिखा है XOR, मतलब जोर। ठीक है, इस तरह से समझो। तो अब देखो इसको समझना है, मैं कलर एक अच्छा सा ले लेता हूं। इसमें बताना किसका कोड है, सो का। तो सो को देखो कहां पर है, सो ये आया है, सो ये आया है, तो इट और बी के कोड हटा दो। इट और बी का देखो, इट ये मिल गया और इट ये मिल गया। इन दोनों के बीच में बताओ कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखो ये कोर मिल रहा है, कोर। इट और इट के बीच का दोनों में क्या मिल रहा है, कोर कॉमन मिल रहा है। और बी का मतलब क्या है, बी यहां पर है, बी यहां पर, तो यहां पर नोर मिल रहा है, यहां पर नोर मिल रहा। अब बताओ किसका कोड किसका बताना था, आप कहेंगे सर बताना था सो का, तो सो का कोड क्या हो जाएगा, लोर, LOR। LOR कहां पर है, तो विकल्प नंबर 3 में है। बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा उत्तर, चाइनीज कोडिंग। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर। इसका उत्तर सभी प्यारे मित्रों का आना चाहिए। कह रहे सभी कप क्या है, पेंसिल हैं। तो सारे के सारे कप यहां पर अगर मैं लिख दूं सभी कप, मतलब सभी के सभी सी क्या है, सभी के सभी सी आपके दोस्त क्या है, पेंसिल हैं। यहां पर देखो पेंसिल लिखना पड़ेगा क्योंकि पेन भी आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सभी के सभी कप यानी कि सी क्या है, पेंसिल हैं। आगे देखो, आगे दोस्तों हमसे कहा है कुछ पेंसिल पेन है, तो कुछ पेंसिल का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है कुछ, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है क्या दोस्त, आप कहेंगे पेन बन रहा है। क्या बन रहा है, पेन बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। अब लिखा है कुछ पेंसिल कप है, निष्कर्ष को पढ़ो। क्या कुछ पेंसिल मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कुछ के बारे में पूछ रहा है। बाहर से अंदर की ओर कुछ पेंसिल कप हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं और कुछ वाला पूछता है तो क्या होता है, सही। आगे कह रहा है कोई पेंसिल कप नहीं है, तो कोई पेंसिल कप कैसे नहीं है, अभी हमने निकाल दिया कुछ पेंसिल कप नहीं है, तो यहां पर ये तो गलत बन जाएगा। कह रहा है कोई पेंसिल कप नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आया। आगे देखो कुछ पेन क्या है, कप है। कुछ पेन कप है, तो पेन यहां पर, कप यहां पर। बोलो पेन और कप बन रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं सर, ये भी पेन और कप का संबंध नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, देखो पेन तो यहां पर है, पेन रेड से है, और कप बहुत अंदर छोटे छोटे हैं, तो इनका तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो बताओ ये क्या बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो तीसरा वाला भी गलत है। इस स्थिति में हमें बताना है केवल निष्कर्ष एक सही है, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलोड। ओनली वन कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्त, फॉलो करेगा। अगले प्रश्न की ओर आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। इसमें हमसे कहा है सभी पोस्टर पेम्पलेट हैं, जितने भी पोस्टर हैं, तो जितने भी पोस्टर हैं यहां पर मैं लिख देता हूं पोस्टर। सारे के सारे पोस्टर क्या हैं, तो दोस्त बताना है सारे के सारे पोस्टर हमारे क्या है, पेम्पलेट हैं, तो इनको हम लिखेंगे यहां पर पेम्पलेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोस्टर क्या हो जाएंगे, पेम्पलेट। कह रहा है सभी लिफाफे पेम्पलेट है सॉरी, कह रहा है सभी लिफाफे पेम्पलेट है, तो पेम्पलेट के अंतर क्या रखना है, लिफाफे। तो लिफाफे को अगर हम एल से बना दें कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी लिफाफे क्या बना दे दोस्त, पेम्पलेट बना दे। अब देखो यहां कह रहा है सभी पेम्पलेट लिफाफे हैं, सभी पेम्पलेट। क्या दोस्त इतना बड़ा सर्कल, एक मिनट यहां पर मैं कलर चेंज करके बताता हूं। क्या बताओ ये पेम्पलेट का जो इतना बड़ा लाल सर्कल आया है, क्या वो उतने छोटू से सर्कल में आ सकता है, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे नहीं आ सकता है, तो गलत कर दो। वही तो कह रहा है सभी पेम्पलेट लिफाफे हैं, तो बड़ा वाला सर्कल किसका, पेम्पलेट का, तो लिफाफे के अंतर्गत कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो गलत कर दो। अगर कुछ पेम्पलेट लिफाफे हैं, हाँ ये सही हो जाएगा। बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ वाला पूछा है, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला तो हमेशा सही होता है, हमने हमेशा बताया है। कह रहा है कुछ पोस्टर लिफाफे हैं, कुछ पोस्टर मतलब अगर सारे के सारे पोस्टर लिफाफे हैं, तो इसमें कुछ पोस्टर भी तो लिफाफे हो जाएंगे। बोलो, कह रहा है सभी के सभी पोस्टर क्या है, लिफाफे हैं, तो कुछ पोस्टर भी तो लिफाफे बनेंगे, ये तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि लिफाफे कहां पर हैं, ये L4 हैं और ये आपके P4 पोस्टर हैं, तो नहीं बनेंगे। ये तो मैंने गलत बना दिया। अब बताओ ये तो खेला हो गया आप लोगों के साथ। मैं बता रहा था यहाँ पर, बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं बना, और नहीं बना तो गलत है। देखो लिफाफे कहां पर हैं, ग्रीन में, पोस्टर कहां पर हैं, ये वाले। तो देखो इनका संबंध तो बन नहीं रहा है, कहां बन रहा है संबंध, इनका संबंध दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है ना हो, वो तो संभावना में सत्य होता है। तो आप कहेंगे इस स्थिति में दोस्त केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो आपका जो विकल्प बनेगा वो विकल्प बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 मित्र आपका सही उत्तर है, जिसमें लिखा है केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कुछ पेम्पलेट ही पोस्टर हैं, बाद बाकी दोनों के दोनों अन्य निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। सभी प्यारे मित्र इसका उत्तर बताएंगे। कहा है दोस्त 7 मित्र हैं, STUV WX और Y। कह रहे प्रत्येक आयु में अन्य से भिन्न है।
डब्ल्यू एक्स से वरिष्ठ है लेकिन वी से कनिष्ठ है। देखो आप वरिष्ठ और कनिष्ठ में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहां पर लिख लो, एक मिनट, यहां पर आप लिख लेंगे ये, एक मिनट, यहां पर क्या लिखेंगे, जो कनिष्ठ होता है, जो कनिष्ठ होता है दोस्त, जो कनिष्ठ होता है वो छोटा होता है। क्या होता है, कनिष्ठ का मतलब है छोटा, और जो वरिष्ठ का मतलब है वो क्या है, वरिष्ठ का मतलब है प्यारे दोस्त बड़ा। क्या है, बड़ा। तो अब बता दो, अब बताओ, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो अब बताओ। कह रहा है जो डब्लू है वो एक्स से वरिष्ठ है लेकिन वी से कनिष्ठ है। तो मैं डब्लू को अगर यहां पर बनाता हूं तो एक्स से बड़ा होना चाहिए यानी वरिष्ठ होना चाहिए, और कह रहा है कनिष्ठ किससे है, तो वी से, वी ऊपर आ जाएगा। अब देखो आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो लिखा है केवल 3 मित्र वी से वरिष्ठ हैं। 3 मित्र, 3 मित्र कौन हो सकते हैं, एक यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर, इनमें से कोई भी हो सकता है जो वी से वरिष्ठ हो। तो आगे की लाइन में देखो लिखा है टी यू से वरिष्ठ है लेकिन एस से कनिष्ठ है। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं, इसका तो कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं पड़ा अभी पीछे। तो अब देखो कह रहा है वाई सबसे कनिष्ठ है। वाई सबसे कनिष्ठ मतलब वाई क्या है दोस्त, सबसे छोटा है। वाई सबसे कनिष्ठ का मतलब क्या था, छोटा, तो कनिष्ठ का मतलब सबसे छोटा हो जाएगा। कह रहा है कितने मित्र यू से बड़े हैं, लेकिन अब देखो यहां पर कह रहा है हमसे टी यू से तो वरिष्ठ है दोस्त, टी नाम का जो शख्स है वो यू से तो वरिष्ठ है लेकिन एस से कनिष्ठ है। तो मैं यू से वरिष्ठ बना देता हूं किसको, टी को। टी को यहां पर रख दूं, कोई दिक्कत, बोलो। यहां पर मैं अगर टी को रखता हूं कोई दिक्कत, लेकिन टी कौन, एस से कनिष्ठ है, तो एस से कनिष्ठ हम बना देंगे, एस को टी के ऊपर रख देंगे। बताओ, तो आपका ये इस तरह का बनेगा, मतलब एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। ये तो एक जैसे बन गए यार, ये तो एक जैसे बन गए। क्वेश्चन में कहा है कितने यू से कनिष्ठ हैं, मतलब यू से छोटे कितने हैं, तो यू से छोटे कहां पर, ये रहा यू, यू से छोटा 1, 2, 3 और 4। तो यू से कनिष्ठ कितने आएंगे, विकल्प नंबर 1, 4 मित्र ऐसे होंगे जो यू से छोटे होंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बताएंगे सभी प्यारे मित्र, इसका उत्तर क्या होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे, एमसी की क्वेश्चन, ठीक है। इसको बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होना है इसका उत्तर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, एक बेहतरीन सा लॉजिक है इसका लॉजिक के अनुसार आपको सॉल्व करना है। लॉजिक के अनुसार देखो, ये एक त्रिभुज के अनुसार इनको बांट लो, इनको क्या कर लो, त्रिभुज के अनुसार आप लोग बांट लेंगे। मैं 4 अलग अलग कलर से चारों के चारों बना देता हूं, चारों के चारों 4 अलग अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर यहां पर आ जाना चाहिए। अब भी उत्तर नहीं आया तो डिजिटल मुक्का बजेगा, आप सभी को क्या बजेगा, डिजिटल घूंसा लगेगा। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए सभी, इसका उत्तर क्या बनने वाला है, क्या आपका सही उत्तर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो यहां पर गौर से समझो आप लोग, यहां पर गौर से समझो। समझना क्या है, समझना इतनी सी बात है, ये क्या है, ये आपका क्या है, 9 है, ये है 8। तो दोनों को जोड़ो, 9 8 17, और 17 पर जो होता है वो क्यू होता है, यही तो इनके साथ में दे रखा है, बोलो, यही तो इनके साथ में दे रखा है। इसके बाद अब यहां पर आओ, 7 और 6 13, 13 पर कौन आता है, 13 पर आता है एम। तो क्या ये लॉजिक चल रहा है, तभी तो एम बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। देखो 5 4 9, 9 पर होता है आई, मतलब लॉजिक फॉलो हो रहा है। 3 2 5, मतलब 5 पर क्या होता है ई, तो लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा, 7 6 13, तो क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा एम। एम लेगा तो विकल्प नंबर सी में मिलेगा, विकल्प नंबर सी में मिलेगा तो सही उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर क्या बनने वाला है आप सभी के सामने। क्वेश्चन में देखो लिखा है थ्रोटल लिखा है, आगे टाइट लिखा है, फिर टाइम, फिर टीयर, फिर ट्रस्ट। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ट्रस्ट नहीं है, थ्रस्ट है, ठीक है। देखो टी तो सभी में कॉमन है, टी तो सभी में कॉमन है, कि टी से तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। आगे एच देखो, एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। उसके बाद आई कितने पर, 9 पर आती है, फिर आई कितने पर, 9 पर आती है। यहां पर भी आई कितने पर, 9 पर आती है। एच कितने पर, 8 पर आता है। तो देखो विकल्प जो शुरू होगा वो आपका या तो 1 से होगा या तो 5 से होगा, या तो 1 से होगा या तो 5 से होगा। ये 2 से क्यों हो रहा है, इसको काट दो, इसको काट दो, 2 से नहीं होना चाहिए। आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो पहले 5 और 1 में कंफर्म कर लेते हैं कौन सा वाला हो रहा है, ठीक है। तो आर है 18 पर, इसमें भी आर है 18 पर। यहां पर ओ है कितने पर, 15 पर, ओ 15 पर है, लेकिन यहां पर 21 पर आपका कौन आ गया, यू आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर 5 गलत है, क्योंकि हमारा सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1 से शुरू होकर के, विकल्प नंबर 1 से शुरू होगा। और देखो हमने क्या देखा था, 15 और 21, तो पहले क्या आया था, विकल्प नंबर 1, और उसके बाद आना चाहिए विकल्प नंबर 5। तो देखो यहां पर 1 के बाद 2 दे रखा है। अब तो आगे चेक ही नहीं करना है दोस्त, आगे तो चेक ही नहीं करना है,
बोलो आगे चेक ही नहीं करना है, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर 3। 1 5 4 2 3 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ सभी दोस्त, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिस फलक पर पी है उसके सामने वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। पी कहां पर है? देखो पी तो ये रहा, इसके सामने मतलब कहने का है इसका विपरीत बताना है। तो देखो इनमें कहीं पर पी दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। और उसके बाद ये देखो इसके जो लेटर हैं कौन से वाले से मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे इनको पहले नंबर तो दो सर, इसका नंबर दे दो 1, इसका नंबर दे दो 2, इसका नंबर दे दो 3। तो देखो पहले और तीसरे में अगर देखते हैं, अगर पहले और तीसरे में देखते हैं तो कौन कॉमन मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है एक्स। एक्स को एक्स के अपोजिट रखो, एक्स को एक्स के अपोजिट रखो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले बार क्या आएगा? जेड आएगा, जेड आएगा। और यहां पर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बी आएगा। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा? वाई आएगा। और यहां पर क्लॉकवाइज फिर से घुमा दोगे तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। इसके बाद देखो कौन सा लेटर बच रहा है जो एक्स के अपोजिट आ सकता है। यहां पर एस बोला है हमने, एक्स नहीं बोला है, ठीक है। एक्स के अपोजिट कौन आ सकता है? तो देखो एक टी दे रखा है, टी को क्यों छोड़े, ये इसको एक्स के अपोजिट बना दो। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो पूछा क्या है? पी के अपोजिट क्या आया? पी के अपोजिट जेड आएगा। बोलो क्या आएगा मित्र? पी के अपोजिट जेड आएगा। तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर 1। आगे आएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सही संबंध सबसे अच्छा दर्शाता है। कहा है दोस्त चूहे हैं, मेढक हैं और सांप हैं। दोस्तों सभी के बारे में बताना है, क्या किसी का संबंध किसी से हो रहा है। आप कहेंगे चूहा एक अलग है, मेढक दोस्त एक अलग है, और ये आपका एक अलग है। यानी कि चूहा क्या है? चूहा आपका एक जानवर है कह सकते हैं। ये भी मेढक भी एक जानवर होता है जो उभयचर होता है। ये एक आपका सरीसृप होता है। तो तीनों के तीनों क्या है? अलग अलग हैं। तीनों के तीनों अलग अलग हैं तो विकल्प नंबर 3 में लगाना है। किस में लगाने हैं? विकल्प नंबर 3 में मित्र लगाने हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 आपको शब्दावलियां दी गई हैं। यहां पर पहले 3 देता था लेकिन अब की बार 4 है। बताओ, कह रहा है कि मानव, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। पहली बार में लिखा है मानव, दूसरी बार में लिखा है शिक्षक। क्या लिखा है? शिक्षक। शिक्षक के बाद में तीसरी बार में लिखा है क्लर्क। क्या लिखा है? क्लर्क। क्लर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? चपरासी। तो बताओ इसका सही वेन आरेख क्या होगा। चारों के बीच बताओ, 1 2 और 3 और 4, चारों के बीच में प्यारे मित्र बताएंगे इसका सही वेन आरेख क्या होगा। तो बताओ मानव यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन के अंतर्गत ही तो सारे के सारे आएंगे। शिक्षक भी आएगा, क्लर्क भी आएगा, चपरासी भी आएगा। तो बताओ क्या कुछ शिक्षक क्लर्क हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शिक्षक का काम शिक्षा देना है, क्लर्क का काम अपनी ड्यूटी करना है, चपरासी का काम चपरासी करना है। तो दोस्त आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1 बार फिर से 3। पिछले क्वेश्चन की तरह विकल्प नंबर 3 इसका भी सही उत्तर बनेगा। सबसे बड़ा किसे रिप्रेजेंट करेगा? ह्यूमन को। ह्यूमन को एक करेगा शिक्षक को मतलब टीचर को, एक क्लर्क को, एक चपरासी को, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि सर्वेंट को। तो इस तरह का सारा सही वेन आरेख 3 नंबर है। अगले प्रश्न में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे और इसकी एक ट्रिक भी याद रखेंगे। एक ट्रिक मैं बताता हूं त्रिभुज गिनने की। जब भी ट्रिक पूछे तो आपको बता देना है। पुराने मित्र तो जानते होंगे, नए मित्र समझेंगे। 1 और 2, मैंने एक जैसे ही ऐसा त्रिभुज देगा तो दोनों को नंबर दे दिए और दोनों नंबरों को जोड़ करके बता दिया सर 3 त्रिभुज हैं। अब जो नए विद्यार्थी हैं वो कहेंगे कैसे आया। देखो दोस्तों, ये एक आपका यहां से आया, दूसरा आपका यहां से आया और तीसरा दोनों से मिलकर के आया। बोलो तभी तो बनेंगे 3। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मैं इसको सीधा बनाने के लिए क्या देता हूं? नंबर देता हूं। अब देखो यही तो बन रहे हैं, इनमें यही वाले तो बन रहे हैं लेकिन पलटे हुए हैं। यही सारे के सारे बन रहे थे लेकिन पलटे हुए थे। तो दोस्तों सभी में नंबर देना है 1 और 2। यहां पर भी 1 और 2, ठीक है। उसके बाद पीछे लंग देख लो, मतलब अपने लेफ्ट साइड देखो तो ये भी एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। बोलो दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। फिर नीचे तक जाएंगे तो 1 और दिखाई देगा। तो इनमें भी नंबर दो, 1 और 2। यहां पर भी 1 और 2। तो यहां पर कितना आएगा निकल के? 3 आएगा। यहां पर कितना निकल के आएगा? फिर से 3 आएगा। यहां पर निकल के आएगा 3 और इस कॉर्नर से भी निकल के आएगा 3। यानी कि एक ही शीर्ष से 2 कट लगे थे तो ऊपर वाले भी नंबर देने पड़ेंगे। जब एक आधार एक शीर्ष हो और एक कट लगा हो तो 3 त्रिभुज आते हैं। अगर एक शीर्ष 2 आधार हो, एक कट लगा हो तो 6 त्रिभुज आते हैं। तो वही तो हमने गिने हैं, 3 3 6, 3 3 6। तो टोटल मैं यहां पर 12 लिख दूं। बताओ मेरे मित्र, 12 लिख दूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए सर। अब देखो यहां पर देखो एक एक त्रिभुज फिर से काउंट करवाते हैं। देखो अगर इसको शीर्ष मानते हैं तो एक ये आधार है तो इसमें भी नंबर दे दो। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं दिक्कत, 3 बन गए। उसके बाद जस्ट अपोजिट यहां पर देख लो, यहां पर देख लोगे
तो ये भी एक शीर्ष मान लो इसको। इस शीर्ष से कितने मिलेंगे, 1 2, इन पे भी नंबर देना है तो 3 यहाँ पर मिलेंगे। तो कितने और मिल गए, 3 3 6। तो 6 और जोड़ देंगे मित्र, क्या कर देंगे, 6 और जोड़ देंगे। इसके बाद क्या और कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर। कौन से वाले दिखाई दे रहे हैं, तो कलर रेड वाला देखना है आपको। कलर रेड दिखाई नहीं देगा मित्र, एक अच्छा सा कलर लेते हैं ब्लू कलर का, ठीक है। इसको देखो, ये कलर जो जहां पर जा रहा है ये आपका सही उत्तर बनाएगा। ये दोस्त आपका सही उत्तर बनेगा जहां पर ये वाला कलर चल रहा है। ये चलेगा तो एक ये वाला बड़ा सा बन जाएगा। उसके बाद कहां पर, उसके बाद मैं यहां पर ग्रीन से चला देता हूं, ठीक है। ये देखो एक ये बन जाएगा, एक मेरा नीचे बना तो एक ऊपर भी तो बना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 और जोड़ दो सर। तो 6 या 18 2 20, 20 है क्या, जल्दी से बताओ क्या 20 है या फिर इसके अतिरिक्त भी है। तो आप कहेंगे सर अभी अतिरिक्त भी है। कहां पर है, देखो ये मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको बस नजर यहीं पर रखनी है। अगर नजर हटी तो मित्र दुर्घटना घटी, फिर त्रिभुज समझ में नहीं आएगा। देखो एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और जस्ट एक नीचे यहां पर बना दूंगा। कहां पर, यहां पर एक नीचे बना दूंगा। बोलो कहां पर, ये पेन चल रहा है बार बार, इसको समझ लो दोस्त, एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्त 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 4 6 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 का 22 आपका प्यारे दोस्तों सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्तों को उत्तर बताना है क्या होगा। तो देखो एक आकृति पहली बार में, दूसरी वाली में 2 आकृति, तीसरी वाली में 3 आकृति, चौथी वाली में 4 आकृति। तो अगली बार में कितनी आकृतियां आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो 5 तो सभी में दे रखी है, लेकिन ये दोस्त डब्बा बंद है, ये डब्बा बंद है, इस बात को याद रखेंगे। ये कैसी है, डब्बा बंद। तो डब्बा बंद कहां पर, देखो ये डब्बा बंद नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो। यहां पर भी डब्बा बंद नहीं है, इसको भी काट दो। उसके बाद देखो चौथे नंबर में भी डब्बा बंद नहीं है, इसको भी काट दो। अब बच कौन सा रहा है, बच रहा है विकल्प नंबर 3। लगा दो उत्तर, सारे के सारे एक दूसरे की ओर बंद करके खड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, 4 आकृति, तो अगली वाली 5 आकृति, और सारी की सारी क्लोज होनी चाहिए, यानी कि बंद होनी चाहिए। तो इस तरह से सही उत्तर विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, हम इस तरह से 4 नहीं बनाएंगे, इसका 4 हम इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस तरह से 4 बनाएंगे। और मैंने बताया है दर्पण में जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका दर्पण के नजदीक होगा वो नजदीक ही दिखेगा। तो 4 इस तरह का दिखना चाहिए, कैसा, इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का 4। ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है, ये भी उल्टा दिखाई दे रहा है, बोलो गलत हो गया। 6 आपका ऐसा दिखना चाहिए, कैसा, 6 ऐसा दिखना चाहिए। ये 9 क्यों दिख रहा है, तो काट दो। अब एक ही बच रहा है और तो कोई विकल्प ही नहीं है। 2 3 से पता चल गया, पहले 2 लेटर से ही पता चल गया, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। बोलो कौन सा है मित्र, तो आप कहेंगे विकल्प नंबर 3। बेहतरीन तरीके से प्यारे मित्र आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कीजिए, अपने सेशन को दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्त इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो यार कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है यार। कल हम क्या कर रहे थे, जब 20वां क्वेश्चन बता रहे थे तो मैंने आपको मुंह से बता दिया था कि वी एम आएगा लास्ट में, लेकिन मेरे से टिक यू एम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है दोस्त। इसका आपका सही उत्तर बनता 20 वाले का, कल वाले को देख लेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन का विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। देखते रहिए प्यारे मित्रों, अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखना। आपका अपना परिवार लर्न विद डियर सर। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।